ड्यूरिंग कोविड हमने दुनिया जहान का सिनेमा एक्सप्लोर किया। इंग्लिश मूवीज, साउथ कोरियन, स्पेनिश, इटालियन एंड व्हाट नॉट, इंक्लूडिंग शोज भी, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब बॉलीवुड की फिल्म्स पसंद आना ही बंद हो गई। तब एक टाइम आया था कि कोई फिल्म चलने को राजी नहीं। जो आई फ्लॉप, जो आई फ्लॉप, जो आई फ्लॉप। दो बहुत सी फिल्म्स अच्छी भी थी जो इस चक्कर में पिसी, जैसे जर्सी एंड अटैक। मैंने अटैक थिएटर में देखी थी और ऑलमोस्ट पूरा थिएटर खाली था, जबकि ये फिल्म अच्छी थी और ऐसा नहीं था कि लोग थिएटर नहीं जा रहे थे। अगर याद हो तो सिमिलर टाइम पे केजीएफ भी आई थी, जो कि एक मैसिव हिट थी। और आरआरआर को कैसे भूल सकते हैं। ये ना कुछ ऐसा है जैसे एक बच्चा होता है ना क्लास में जो छुप के रहता है। टीचर ने भी उसे कभी आड़ी तिरछी हरकतें करते हुए नहीं पकड़ा, उसके होमवर्क, क्लास वर्क पे कभी टीचर की ठीक से नजर ही नहीं गई। बट एक दिन वो बच्चा टीचर की नजरों में आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है। तो अब जो भी गलती होती है क्लास में वो उस बच्चे की होती है, फिर चाहे वो उसने करी हो या ना करी हो। नाउ आफ्टर ओवरडोज ऑफ फॉरेन सिनेमा, ऑडियंस को कुछ जचे ही ना। बहुत से लोगों को तुमने बोलते सुना होगा कि हम तो बॉलीवुड मूवीज देखते ही नहीं है। लाइक रिसेंटली मेरे पिछले ऑफिस में 2 क्लाइंट्स आ रखे थे और कह रहे थे उन्होंने तो बॉलीवुड देखना ही बंद कर दिया है, उनकी तरफ से कोई अच्छी फिल्म आती ही नहीं। एंड स्लाइटली शी मेंशन्ड अबाउट शाहिद्स फिल्म कमीने। तो मैंने सवाल किया कि क्या आपने वो मूवी देखी है? दे सेड नहीं। एंड स्टिल कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग कि वो तो फिल्म ऐसी थी वैसी थी एंड ऑल। एंड देन मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रेज किए, बट हु केयर्स नाउ। अब अगर तुमने कभी ने देखी है तो तुम भी जानते होगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमें उस फिल्म में शाहिद की। पर वही बात है ना कि देखोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। और अगर आपने कुछ देखा ही नहीं है तो बिना जाने देखे बुराई करना, ये तो गलत बात है ना। बट यहाँ पे ये भी कैच है कि फॉरेन सिनेमा ने लेवल इतना हाई कर रखा है कि बॉलीवुड फिल्म्स कई जगह उनके सामने फीकी नजर आती हैं। बट क्या सब खराब होती हैं? नहीं। जिगरा, अटैक, भावेश जोशी देख लो, बढ़िया एक्शन, स्टोरी, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी सब मिल जाएगा वहाँ। बट वही बात है ना, कोई देखे तो जाने। पर मसला ये भी तो है कि बॉलीवुड में मोस्टली फिल्म्स सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स पे होती हैं, लव, सेक्स या वायलेंस। वहीं फॉरेन फिल्म्स कई टाइप के टॉपिक्स, इश्यूज पे बात करती हैं। जैसे एक इटालियन फिल्म है मलीना नाम से, जिसमें दिखाया जाता है कि एक लेडी को दुनिया किस नजर से देखती है और कितनी ओवर ऑब्सेस्ड है दुनिया उस एक शख्स के पीछे। जैसे एक सीन है फिल्म के स्टार्टिंग में ही, जब मलीना घर से निकलती है और सारे मोहल्ले को पता है कि वो कब निकलती है, तो उसके निकलते ही सारी दुनिया ताकने को बैठ जाती है, डिस्पाइट ऑफ एज ग्रुप और जेंडर। यह एक स्पेनिश फिल्म है नोवेयर नाम से, जहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी की स्टोरी दिखाई जाती है जो कार्गो कंटेनर में बंद है और कंटेनर ओशन के बीचों बीच तैर रहा है। अब वो कैसे सरवाइव करती है, कैसे खाने पीने का जुगाड़ करती है, और वो भी तब जब उस कंटेनर में पानी भी बढ़ता जा रहा है। अब ये सब चीजें उस कैरेक्टर को बहुत वल्नरेबल स्टेट में ला के खड़ा कर देती हैं। यह एक पोर्तुगीज फिल्म है द सीक्रेट एजेंट, जिसमें तुम्हें वो एक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने नार्कोस में एस्कोबार का रोल प्ले किया था। अगर तुम एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहते हो देन ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ना सारी गलती फिल्म मेकर्स की भी नहीं है। कई बार एज ऑडियंस हमने भी सपोर्ट नहीं दिखाया, जैसे रॉकस्टार हिट नहीं थी, तमाशा, तुम्बाड, लैला मजनू, ये सब फ्लॉप थी, बट बाद में हिट हुई जब लोगों ने इन्हें अंडररेटेड ये वो कहना शुरू कर दिया और लोगों ने देखी और समझा ये तो बढ़िया फिल्म है एक्चुअली। इंक्लूडिंग हाल ही में आई फिल्म चांद मेरा दिल। फिल्म अच्छी थी, कई मेजर रिलेशनशिप इश्यूज स्टोरी दिखाती है और दोनों की परफॉर्मेंस लक्ष्य और अनन्या की बहुत सही थी। ओटीटी पे भी आ जाए एक बार फिल्म, करेंगे उस पर डिटेल में बात। एंड एक और चीज, दैट्स जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, बट हाँ कि शायद अभी भी ऑडियंस काफी कंफ्यूज्ड है कि वो क्या देखे, क्योंकि सारा नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी तो खत्म कर दिया कोविड में और बॉलीवुड की फिल्म्स तुम्हारे सामने ही है कि आजकल क्या चल रहा है। आए दिन किसी पुरानी फिल्म का सीक्वल या रीमेक या कुछ नहीं तो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स वाली फिल्म्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हाल हॉलीवुड का भी है, बट स्टिल वहां से कुछ बढ़िया फिल्म्स टकराई जाती हैं। एक मेरा सवाल तुमसे है, तुम क्या देखना पसंद करते हो? क्या कोई ग्राउंडेड फिल्म्स जैसे सोन चिड़िया या लगान जैसा कुछ, या धुरंधर एनिमल जैसा एक्शन और वायलेंस, या चांद मेरा दिल, दो दीवाने शहर में, आशिकी 2, सनम तेरी कसम जैसी कोई रोम कॉम या रोमांटिक ड्रामा, या कुछ इंडियन स्टोरीज जैसा कुछ हमने मैड डॉग यूनिवर्स में देखा है, या कुछ और भी। और जाने से पहले जिगरा, अ टाइटन स्टोरी, अटैक, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, द डिप्लोमेट, ये सब बॉलीवुड की देन है और बढ़िया फिल्म्स और शोज हैं अगर तुमने अभी तक नहीं देखे हैं तो। एंड यू नो व्हाट आई बिलीव, आई थिंक वी लेट देम डाउन। हमारा सिनेमा बुरा या बेकार नहीं है, बस जरूरत है कुछ सुधार की, कुछ मेकर्स की तरफ से और कुछ हमारी यानी ऑडियंस की तरफ से।